आज हम जो चैप्टर करेंगे विंड स्ट्रॉम एंड साइक्लोन। उड़ीसा वाज हिट बाय द साइक्लोन विद wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. मतलब उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था उसका स्पीड जो था 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, ठीक है। और जो ये कब आया था, 18 अक्टूबर 1999 को आया था। इस दिन इसमें 45,000 हाउसेस ख़राब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, और उसमें 7 लाख लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर द सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन। फिर 29 अक्टूबर 1999 को ही फिर से साइक्लोन आया और उसकी स्पीड और ज़्यादा थी, 260 किलोमीटर पर आवर, और उसने उड़ीसा को फिर से तबाह कर दिया। इट वॉज ए कंप्लेन बाई वाटर वेव अबाउट 9 मीटर हाई। मतलब इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेव आया था, कितना, 9 मीटर हाइट थी उसकी। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मतलब उसमें हज़ारों लोग मर गए। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड, मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़राब हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब साइक्लोन ने सब कुछ। बट व्हाट आर साइक्लोन, हाउ आर दे फॉर्म, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चंस का कि साइक्लोन क्या है, कहाँ से आता है, कैसे शुरू होता है, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है, इन सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। वी बिगेन द सम एक्टिविटी इंक्लूडिंग एयर। दिस एक्टिविटी दिस क्लियरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसंट्रेटिंग द साइक्लोन। बिफोर वी बिगेन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब साइक्लोन के बारे में पहले तो मूविंग एयर जो होता है उसको साइक्लोन कहते हैं। ये एक्टिविटी खुद पढ़ोगे आप। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर क्या करता है, प्रेशर, दबाव बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। यू नीड द बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब कि हमने बॉयल वाटर को लिया और उससे पानी गर्म करने के बाद से क्या होगा, वेपर निकलेगा। जैसे आपके घर में कुकर में दाल बनता है, सब्जी बनता है, चावल बनता है, तो देखते हैं सीटी बजती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वेपर क्या होते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो पूरी तरह अपनी तरफ से प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर से एक टाइम आता है और उसमें क्या होता है, सीटी बजनी शुरू हो जाती है। ये पूरा दे रखा है इसका, आप खुद पढ़ेंगे एक्टिविटी। कैन विद हॉट वाटर बीइंग कोल्ड, आपने गर्म पानी को अगर बर्फ पर डाला तो क्या होगा? ओके, इफ यू कैन नॉट गेट द टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, फिल द विद हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। मतलब गर्म पानी डालो और तुरंत उससे पानी निकालो और बंद कर दो, देखो क्या होगा। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और उसको बॉटल को रनिंग वाटर में डाल दो। तो ये सब एक्टिविटी देख के पता चलेगा कि आपको एयर प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे आपने एयर के अगेंस्ट में साइकिल चलाया होगा तो क्या होता है, आपकी साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी, आप एयर को क्या करते हो, साइकिल के टायर में भरते हो, एक टाइम आता है और वो क्या हो जाएगा, अगर ओवरफिल्ड हो जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, है ना। All these experiments show that the air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of tree, banners or flag flutter when the wind। तो इससे हमें पता चला क्या कि एयर प्रेशर क्रिएट करती है। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट शो दैट द एयर एक्सपर्ट प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कि कैसे ये क्रिएट होता है। सम स्ट्रीम इन द कैन condenses
into water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside we can decrease, then the pressure adjust by the air from outside the can. अब जैसे क्या होता है, कई बार हम कहते हैं एक डब्बे को दे तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का बॉटल लेते हैं, उसको दबा देते हैं और उसके ऊपर से बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें से एयर निकल जाता है। फिर उसको वो फुलाने के लिए आपको क्या करना होता है, फिर से एयर को ढीला, ये कैप को ढीला करना पड़ता है, तब उसमें एयर आता है। इससे पता चलता है एयर क्रिएट करता है। तो इतना आप करेंगे। थैंक यू।